की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। उपद्रवियों अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें, ये सीएम ने कहा है। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उपद्रवियों अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें, ये सीएम ने कहा है। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। उपद्रवियों अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें, ये सीएम ने कहा है। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बैठक। उपद्रवी और अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें, ये सीएम की ओर से साफ निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बड़ी बैठक है, इस बैठक में साफ कहा है कि अगर कोई भी शांति में खलल डालने की कोशिश करता है या फिर त्योहारों में किसी भी तरीके का विघ्न डालने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उपद्रवियों अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाए, क्योंकि अब देखिए त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है और नवरात्रि भी अभी आने हैं। और ऐसे में जब नवरात्रि आएंगे और उसके बाद दशहरे की हम बात कर लेते हैं, करवा चौथ की बात कर लें या बाकी जो त्योहार है, दिवाली है, गोवर्धन पूजा, धनतेरस, यूं कहें हिंदू कैलेंडर में त्योहारों के सीजन की बम्पर शुरुआत इस समय हो चुकी है। और ऐसे में जाहिर तौर पर हर्ष और उल्लास का माहौल पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच अगर किसी की मंशा खराब है और किसी भी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, त्योहारों का मजा किरकिरा करने की कोशिश करेगा या फिर अराजक तत्व और उपद्रवियों की ओर से शरारत की जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माहौल खराब करने वालों पर सख्ती से निपटने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दे दिए गए हैं। त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों के जरिए सबसे पहली जो यहाँ पर एक बिंदु है वो सुरक्षा को लेकर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगर बात हम बैठक की करें, आपको ये जानकारी दे दें और इसके लिए देखिए अलग अलग मिशन जो है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चलाए हैं। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी ये कह दिया है कि आप अपने इलाके में गश्त पे रहें और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी खास जो है निर्देश जारी किए गए हैं ताकि महिलाएं सुरक्षा के एक दायरे में रहे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, त्योहारी सीजन आ रहा है और त्योहारी सीजन के लिए देखिए कानून व्यवस्था आगामी त्योहार को लेकर जो बैठक हुई है, क्या कुछ इसमें खास रहा है ये आपको हम बता देते हैं। अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और साथ ही जो उपद्रवी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नवरात्रि दशहरे को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि देखिए नवरात्रि है, दशहरा है, दीपावली, छठ पूजा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। बड़े पैमाने पर ये त्योहार मनाए जाते हैं भारत में। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दे दिए गए हैं और त्योहारों का समय संवेदनशील है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो त्योहारों का समय संवेदनशील, अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती के निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि आने वाले कुछ महीनों में पूरे भारत में त्योहारों के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। दीपावली की बात करें या फिर बंगाल की दुर्गा पूजा की बात करें, भारत एक अलग ही मोड में नजर आएगा और सिस्टम के साथ सरकार का मंथन। महिला पुलिसकर्मियों की बाइक रैली भी होगी, वहीं महिलाओं को सम्मानित भी किया जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। अराजक तत्वों और शोहदों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा योगी सरकार में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पर्व और त्योहारों का समय संवेदनशील है और इसलिए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा अराजक तत्व जो रहने वाले हैं उनके साथ कठोरता से पुलिस निपटेगी। यानी कि अभी आपने देखा ही होगा कितने सारे पुलिस की ओर से ऑपरेशन क्लीन चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा है और इसी के साथ लगातार बदमाशों की धरपकड़ भी हो रही है। अगर आप किसी भी तरीके से समाज में सौहार्द को बिगाड़ने का काम करने की कोशिश करते हैं या फिर अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए योगी सरकार में पुलिस आपको छोड़ेगी नहीं, कानून आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात पूरी तरीके से साफ है। और देखिए कुल मिलाकर इस समय हम बात करें तो त्योहारों को लेकर काफी खास प्रबंध जो है पूरे यूपी में किए गए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा हम निखिल के पास चलते हैं, निखिल से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए निखिल, खास इंतजाम त्योहारी सीजन को लेकर किए जा चुके हैं
और इन बिंदुओं पर जो बैठक में रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि सुरक्षा और सौहार्द मुख्य केंद्र बिंदु में रहने वाले हैं। देखिए, आगामी त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ चर्चा की। मकसद ये है कि चाहे वो नवरात्रि हो या अब आने वाले समय में दिवाली हो या उससे पहले तमाम जो त्योहार आने हैं, अब उसमें कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से सरकार के निर्देशों का पालन करना है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद ही तय कर दिया था कि अराजक तत्वों से निपटने के लिए सरकार को किसी भी तरह का कदम उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए तैयार है। यही वजह है कि आप देखिए, पिछले सालों में जो वर्षों में अगर बात करें हम, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोई उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। तो ये बेहद गंभीर विषय था कि जो शरारती तत्व, उनके खिलाफ एक्शन होगा, और खास करके जब त्योहार हो तो उस दौरान कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। दुर्गा पूजा आ रही है, दुर्गा पूजा में कई जगह पंडाल बनाए जाएंगे, बड़ी संख्या में जो लोग पंडालों की तरफ जाएंगे, मूर्ति विसर्जन होगा। इस दौरान कोई अराजकता ना हो, ये महत्वपूर्ण विषय रहा सरकार का। इसको लेकर अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अराजक जो तत्व हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। जब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने हैं आने वाले 1 महीने के अंदर, तो ऐसे में जब दुर्गा पूजा होगी या तमाम नवरात्रि का समय होगा, तो महिलाएं भी बाहर निकलेंगी, वो भी मंदिरों में जाएंगी, दुर्गा पंडालों में जाएंगी, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की खास जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। उसमें किसी तरह की कोताही ना हो। ये वजह है कि महिला पुलिसकर्मियों को इसके लिए मुस्तैद किया जाएगा। उनकी एक बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनसे वो जुड़ सके, उनसे एक कनेक्शन बन सके, और उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि महिला पुलिसकर्मी होंगी तो ऐसे में महिलाएं भी मजबूत होंगी। तमाम इसके लिए अलग अलग जो है वो टीमें बनाई जाती हैं, जो खास करके इस तरह के कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान रखती है कि कोई शरारत महिलाओं के साथ तो नहीं कर रहा, वो कर रहा तो उसको किस तरह से निपटा जाए। तो ये व्यवस्था के तहत काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये साफ निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी बिल्कुल। और देखिए निखिल, इससे पहले भी हमने देखा है कई त्योहार गए हैं और वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील इलाकों में भी बड़ी ही गहनता से और बड़ी ही बारीकी से हर एक बिंदु को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस तरीके से यूपी पुलिस ने जाहिर तौर पर निभाई है, काबिले तारीफ है। शुक्रिया निखिल, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक, जहां पर आगामी त्योहारों को लेकर बड़ी बैठक की गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।